हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 24 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। यदि आप खुद को विजेता के रूप में नहीं देखते हैं तो आप विजेता के रूप में प्रदर्शन नहीं कर सकते। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज एट द फर्स्ट प्लेस इन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का कौन सा जिला जो है ये पहले स्थान पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये रहा है झुंझुनू। डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 2019 के सर्वे के अनुसार जिले में जरूरतमंद लोगों के लिए 328 जो है पक्के मकान बनाने का लक्ष्य था और इसके मुकाबले झुंझुनू जिला अब तक 82.32% लक्ष्य हासिल पर जो राजस्थान में ये अव्वल पर है, फर्स्ट पोजीशन पे है। और जिले में सर्वाधिक लक्ष्य झुंझुनू ब्लॉक में 100% पूरा हुआ है। वहीं सबसे कम मंडावा ब्लॉक में 61.76 जो परसेंट है ये लक्ष्य प्राप्त किया है। जिले के पंचायत क्षेत्र में 328 पक्के मकान बनाने थे, उनमें से 270 मकान पूरे बन चुके हैं जबकि 248 लाभार्थियों के खाते में रुपए डाल दिए गए हैं और इनको मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत चयनित जरूरतमंद लोगों को 2 कमरे का मकान बनाने के लिए सरकार की ओर से 3 किश्तों के अंदर 1,20,000 रुपए का जो भुगतान है ये इस योजना के अंदर किया जाता है। चलिए टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ राजस्थान की हम बात करें। वेयर विल द राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो ये जो है ये करवाने वाला है राजस्थान। In which state India's first digital लोक अदालत has been started to speed up court cases? तो ये जो है डिजिटल लोक अदालत ये राजस्थान ने स्टार्ट की है। Which state has topped in the first performance grading index 2018 to 19 and 19 to 20 released by the Ministry of Education? तो ये कौन सा रहा है? इसके अंदर राजस्थान जो है ये टॉप पे रहा है। ए स्पेशल हेल्थ केयर कैंपेन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन जिसका नाम है आंचल फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैज बीन लॉन्च? तो ये जो है राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया है ये कैंपेन। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस टू कन्फर राजीव गांधी खेल पुरस्कार एंड राजीव गांधी रूरल ओलंपिक अवार्ड? तो ये जो है ये राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड व्हाट फॉर द सेफ लैंडिंग ऑफ क्रू मॉड्यूल ऑफ गगनयान मिशन? इसरो ने गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित लैंडिंग के लिए किसका सफल परीक्षण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पैराशूट का इसके अंदर जो है ये सफल परीक्षण किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ने गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित लैंडिंग के लिए इंटीग्रेटेड मैन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट का सफल परीक्षण कर लिया है और इस टेस्ट में क्रू मॉड्यूल के भार के बराबर 5 टन का भार हवा में 2.5 किलोमीटर ऊपर ले जाकर वायुसेना के विमान IL-76 से गिराया गया। मैन पैराशूट के खुलने से भार की जमीन की ओर गिरने की रफ्तार कम हुई और 2 से 3 मिनट में भार सुरक्षित जमीन पर उतर गया और क्रू मॉड्यूल इसरो और डीआरडीओ के सम्मिलित प्रयास से बनाया गया है। देश के गगनयान मिशन की सफलता में देश की प्रमुख एजेंसियां जैसे इसरो, डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना मिलकर काम कर रही है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच बॉलीवुड एक्टर हैज बीन ऑनर्ड विद द सुपरस्टार ऑफ डिकेड अवार्ड? सुपरस्टार ऑफ द डिकेड अवार्ड से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो अवार्ड है ये रणवीर सिंह को मिला है। ए इसका करेक्ट आंसर है। अवार्ड फंक्शन में रणवीर सिंह को सुपरस्टार ऑफ द डिकेड के अवार्ड से सम्मानित किया गया है
और इस अवार्ड को रणवीर सिंह ने अपने माता पिता को डेडिकेट किया है। अवार्ड लेने के दौरान रणवीर सिंह ने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया। उन्होंने कहा है कि 12 साल पहले जब मैं पोर्टफोलियो बनाने जा रहा था, हर एक्टर का एक पोर्टफोलियो होता है कि यहाँ वहाँ लेकर जाएंगे, सभी को दिखाएंगे। और टॉप 5 अवार्ड्स की हम बात करें, इंटरनेशनल कांग्रेस वुमेन अवार्ड 2022 जो है ये रिजवाना हसन को मिला है। फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्जमान मेडल जो है ये दीपक धर को दिया गया है। जेनेसिस प्राइज 2022 का अल्बर्ट वॉला को मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 फॉर उर्दू लैंग्वेज तो ये चंद्रभान ख्याल को दिया गया है। रामानुजन प्राइज 2022 फॉर यंग मैथमेटिशियंस तो ये नीना गुप्ता को मिला है। 4 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप द नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स? कौन सा राज्य पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में शीर्ष स्थान पे जो है इन्होंने हासिल किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये जो है मणिपुर, इसका करेक्ट आंसर होगा। ए इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से हम इनके बारे में बात करें तो मणिपुर ने संपन्न पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में 85 स्वर्ण पदक और 237 जो है ये टोटल इन्होंने मेडल के साथ में ये लगातार दूसरे साल भी जो है ये टॉप पर जो है हासिल किया है। मणिपुर ने 76 जो है इन्होंने रजत पदक, 77 कांस्य पदक भी जीते हैं और असम ने 81 गोल्ड, 60 जो है ये सिल्वर मेडल और 60 ही ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 201 जो मेडल है ये जीतकर ये दूसरे स्थान पे रहा है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से के 8 राज्यों के खिलाड़ी 10 नंबर से इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। अरुणाचल को 2019 में दूसरे सत्र की मेजबानी करनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण शिलांग को मेजबान शहर चुना गया और तीसरे सत्र की मेजबानी नागालैंड को करनी है। मणिपुर की हम बात करें, कोंगजोम जो डे है ये मणिपुर के अंदर 23 अप्रैल को जो है ये सेलिब्रेट किया गया था। नॉर्थ ईस्ट टालेस्ट नेशनल फ्लैग विल बी होस्टेड इन मणिपुर। बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इसको फहराया गया है। मणिपुर चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड कैच द रेन कैंपेन 2022। लाई हरोवा फेस्टिवल जो है ये यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। लोकटक जो लेक है ये यहाँ पे सिचुएटेड है। केबुल जाओ सिरोही नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर के अंदर सिचुएटेड है और यहाँ का जो फोक डांस है ये है रखाल। 5 नंबर क्वेश्चन है, who has won the gold award at the 47th International Conference on Quality Control Circle? किसने क्वालिटी कंट्रोल सर्कल पर 47वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनटीपीसी ने ये जीता है। डी इसका करेक्ट आंसर है। एनटीपीसी की क्यूसी टीम ने गुणवत्ता नियंत्रण सर्कल पर 47वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में जो है ये गोल्ड पुरस्कार जो है ये जीता है और सम्मेलन जकार्ता में 15 से 18 नवंबर तक आयोजित किया गया। ICQCC 2022 की जो थीम है ये रखी गई है क्रिएटिंग बेटर थ्रू क्वालिटी एफर्ट्स, मतलब गुणवत्ता प्रयासों के माध्यम से बेहतर निर्माण इस बार की थीम रखी गई है। मार्च 2022 में एनटीपीसी को वर्ल्ड एचआरडी कांग्रेस के 30वें सत्र में ड्रीम एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल तैयार करने के एनटीपीसी के प्रयासों को मान्यता तब मिली जब एनटीपीसी को द एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट यूएसए के द्वारा 2022 एटीडी बेस्ट अवार्ड विजेता के रूप में चुना गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, who has become the youngest player to be ranked number 1 in the ATP rankings? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स रैंकिंग के अंदर जो है नंबर 1 स्थान पाने वाला सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी है ये कौन बन गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बन गए हैं स्पेन के कार्लोस अल्काराज। डी इसका करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने सीजन का अंत सबसे कम उम्र के एटीपी नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में किया है। एटीपी फाइनल सीजन के अंत में होने वाला पुरुष टेनिस टूर्नामेंट है जो 13 से 20 नवंबर 2022 तक ट्यूरिन के एक हार्ड कोर्ट में खेला गया था और ये एकल का 53वां संस्करण और युगल खिताब का ये 48वां संस्करण था। चलिए टॉप 5 टेनिस रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज कर लेते हैं।
Who has won the title of tennis tournament ATP 1000 Monte Carlo Masters 2022? तो ये स्टीफेनोस सितासिपास ने जीता है। Who has won the women's singles title in the टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2022? जो खिताब है ये ईगा स्वीटेक के द्वारा जीता है। ये पोलैंड की खिलाड़ी है। विच प्लेयर हैज वॉन द टाइटल ऑफ दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022? तो ये एंट्री रुब्लेव के द्वारा जीता गया है। टेनिस टूर्नामेंट मैक्सिकन ओपन 2022 विच प्लेयर हैज वॉन? तो ये राफेल नडाल ने जीता है। द टाइटल ऑफ टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2022 हु हैज वॉन? तो ये कैस्पर रूड के द्वारा जीता गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन concurrently appointed as the next ambassador of India to कोमोरोस? किसको समवर्ती रूप से कोमोरोस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं भंडारू विल्सन बाबू। सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी भंडारू विल्सन बाबू को समवर्ती रूप से कोमोरोस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। भंडारू विल्सन बाबू अभी मेडागास्कर में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं और उन्हें समवर्ती रूप से कोमोरोस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह एक साथ दोनों जगह के राजदूत का दायित्व संभालेंगे। विल्सन बाबू भारतीय विदेश सेवा के 2004 बैच के ये अधिकारी है। कोमोरोस मोजाम्बिक चैनल के गर्म हिंद महासागर के पानी में अफ्रीका के पूर्वी तट से दूर एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है और राष्ट्र राज्य का सबसे बड़ा द्वीप ग्रांडे कॉमोर समुद्र तटों और सक्रिय माउंट कार्थला ज्वालामुखी के पुराने लावे से ये घिरा हुआ है। 8 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द 9-day इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड? किस राज्य में 9 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये किया गया है गोवा के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक के लिए कुल 15 फिल्में जो है ये प्रतिस्पर्धा करेगी। IFFI इस महीने की 20 से 28 तारीख तक आयोजित किया जाएगा और IFFI के तीसरे संस्करण में दिए गए पहले गोल्डन पिकॉक से यह पुरस्कार एशिया में सबसे अधिक मांग वाले फिल्म पुरस्कारों में से एक रहा है। और इस साल प्रतियोगिता वर्ग में जो फिल्में शामिल है उनमें पोलैंड के फिल्म निर्माता क्रिस्टोफ जानुसी की परफेक्ट नंबर, मैक्सिको के फिल्म निर्माता कार्लोस आइचेलमेन केसर की फिल्म रेड शूज, ईरानी ड्रामा नो एंड हिंदी फिल्म कश्मीर फाइल्स है। गोवा की हम बात करें तो गोवा की जो स्थापना है ये 30 मई 1987 को हुई थी और इसकी कैपिटल पणजी है। 2 नेबरिंग स्टेट की बात करें तो ये है महाराष्ट्र और कर्नाटका। व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड? तो ये जो पूछा जाए तो ये 19 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। मेजर जो स्टेडियम यहाँ पे है ये है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। तिलक मैदान स्टेडियम यहाँ पे सिचुएटेड है। विच इज द बिगेस्ट डैम ऑफ गोवा? तो ये है सोलुलिम जो डैम है ये यहाँ पे सिचुएटेड है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच फोरम लॉन्च्ड लॉस एंड डैमेज फंड टू सपोर्ट पुअर कंट्रीज? किस फोरम के गरीब देशों का समर्थन करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा COP27 इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP27 में लगभग 200 देशों ने जलवायु प्रभावों से प्रभावित गरीब देशों का समर्थन करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। और नुकसान और क्षति का तात्पर्य क्या है? जलवायु संबंधी मौसम की चरम सीमाओं या समुद्र के बढ़ते स्तर जैसे प्रभाव से होने वाली लागत से है और ये कोष उस क्षति की लागत को कवर करता है जिसे गरीब देश टाल नहीं सकते या उनके अनुकूल नहीं हो सकते। 10 नंबर क्वेश्चन है, who has been awarded the prestigious JCB Literary Award for the year 2022? किसको वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित JCB साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मिला है खालिद जावेद को। सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रख्यात उर्दू उपन्यासकार खालिद जावेद को वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित JCB साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है
और इस साल पुरस्कार की दौड़ में 5 रचनाएं थी, जिनमें से द पैराडाइज ऑफ फूड के लेखक खालिद जावेद को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये उपन्यास एक मध्यम वर्गीय संयुक्त मुस्लिम परिवार की 50 सालों की कहानी बयां करता है। पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। जेसीपी के संस्थापक जोसेफ बैमफोर्ड ने डिजिटल माध्यम से पुरस्कार की घोषणा की है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में किस देश को परिवार नियोजन की राष्ट्र श्रेणी उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है? तो इसका इंडिया करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कोविड प्रतिबंधों की विस्तारित अवधि के समय भारत आने वाले विदेशियों की अधिकतम संख्या कौन से देश से थी? तो सबसे ज्यादा जो विदेशी भारत के अंदर आए थे अमेरिका से आए थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सेल स्वर्ण जयंती कहानी लेखन प्रतियोगिता 2022 में हिंदी वर्ग का पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये धानी प्रसाद शर्मा को दिया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किसने बिली जिन किंग कप 2022 का जो टाइटल है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये स्विट्जरलैंड ने जीता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में रामायण और महाभारत सर्किट विकसित करने का फैसला किया है? तो ये यूपी गवर्नमेंट ने किया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसको मेटा के न्यू इंडिया हेड के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं संध्या देवनाथन बनी है, इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है? तो जो होमेर वर्ड है इसको घोषित किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया है? तो ये त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये तमिलनाडु बन गया है, 20 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसने भारत का पहला निजी रॉकेट डिजाइन किया है? तो ये किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड एम कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा है? तो ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के द्वारा नवाजा गया है। और यह है आप लोग के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को आईजी रैंक पर पदोन्नत किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे। यहाँ जाकर आप ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।